हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारी टर्म्स यूज़ होती हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। आज हम उन्हीं मेथड्स की बात करेंगे। एक्चुअली किसी भी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ उसके कंपोजिशन पर डिपेंड करती हैं। कंपोजिशन यानी संघटन। संघटन में दो पॉइंट्स कवर होते हैं। पहला कि सॉल्यूशन कौन से कंपोनेंट्स को मिला के बनाया गया है। जैसे मैं नमक का जलीय विलयन लूँ तो हमें पता है कि नमक के जलीय विलयन में नमक और जल दो कंपोनेंट्स हैं, तो ये हो गया उसका क्वालिटेटिव कंपोजिशन, गुणात्मक संघटन, जिसमें हम नेचर ऑफ कंपोनेंट्स या कंपोनेंट्स के नाम बता रहे हैं। दूसरा पॉइंट कंपोजिशन को कवर करता है क्वांटिटेटिव कंपोजिशन, मात्रात्मक संघटन, जिसमें ये बताया जाता है कि जो भी कंपोनेंट्स मिक्स किए गए हैं उनकी अपेक्षिक मात्रा कितनी कितनी है, रिलेटिव अमाउंट कितनी है। तो जब किसी विलयन में विलायक की निश्चित मात्रा में विलय की घुली हुई मात्रा हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। जनरली कंपोजिशन टर्म जो है वो सांद्रता को रिप्रेजेंट करने के लिए ही यूज़ की जाती है। तो अब जब नमक का जलीय विलयन बनाया तो कितना जल लिया और उसमें कितना नमक हमने मिक्स किया, ये हो जाएगा उसका मात्रात्मक संघटन, क्वांटिटेटिव कंपोजिशन। तो कंपोजिशन को रिप्रेजेंट, क्वांटिटेटिव कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करने के कई मेथड्स हैं हमारे पास। इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है भार मात्रक, वेट यूनिट्स, और जिसमें विलय और विलायक दोनों का ही वेट यूनिट्स यूज़ की जाती हैं। दूसरा मेथड है भार आयतन मात्रक, वेट वॉल्यूम यूनिट्स, जिसमें एक कंपोनेंट वेट यूनिट्स में लिया जाएगा, दूसरा कंपोनेंट वॉल्यूम यूनिट में लिया जाएगा। जैसा हमने पहले भी बात करी थी कि प्रैक्टिकली ज़्यादातर सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनमें विलायक लिक्विड फॉर्म में होता है और विलय सॉलिड फॉर्म में होता है। तो भार आयतन यूनिट्स में हम विलय तो लेते हैं वेट यूनिट्स में और विलायक को लेते हैं वॉल्यूम यूनिट्स में, क्योंकि सॉलिड का वेट मेज़र करना प्रैक्टिकली कंफर्टेबल रहता है और लिक्विड का वॉल्यूम मेज़र करना इजी होता है। यहाँ ये ध्यान दीजिए कि कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हुए मैं ये सिर्फ द्विअंगी विलयन की ही डिस्कशन करूँगी। यहाँ हम अपने डिस्कशन में ये लेंगे कि एक विलय है और एक विलायक है। तो भार मात्रक जो है हम लोग पहले डिस्कस करते हैं, इसे शॉर्ट में W/W यूनिट्स कहते हैं। डिफरेंट यूनिट टर्म्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं। WA रिप्रेजेंट करेगा विलय की मात्रा ग्रामों में मात्रा, WB विलायक की ग्रामों में मात्रा, और स्मॉल NA कंपोनेंट A जिसे मैंने विलय माना है तो A या विलय के मोलों की संख्या। इसी तरह NB रिप्रेजेंट करेगा विलायक के मोलों की संख्या। तो यहाँ मैं A सिंबल यूज़ कर रही हूँ विलय के लिए और B सिंबल यूज़ कर रही हूँ विलायक के लिए। पहला टर्म हम लोग डिस्कस करते हैं भार मात्रक में भार प्रतिशत, वेट परसेंटेज। जैसे आप लोग अपने मार्क्स का परसेंटेज निकालते हो, बिल्कुल वही तरीका है। आप लोग लेते हो ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100। तो यहाँ भी मेरे पास ऑब्टेन्ड मार्क्स की जगह क्या लग जाएगा, विलय का भार, विलय की ग्रामों में मात्रा अपॉन टोटल भार। टोटल भार मतलब विलयन का भार, विलय प्लस विलायक का भार इंटू 100। तो मेरे पास ये जो है वो फॉर्मूला बन जाएगा, WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। तो शब्दों में इसे बोलेंगे 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलय की ग्रामों में मात्रा। ये आपने ध्यान रखना है, 100 ग्राम विलयन वर्ड यूज़ करना है और उसमें विलय की ग्रामों में मात्रा वो कहलाती है परसेंटेज W/W। मान लीजिए मैंने नमक का जलीय विलयन तैयार करना है, तो इसमें अगर मैं 5 ग्राम नमक को 95 ग्राम जल में घोलूँगी तो प्राप्त विलयन 5% कहलाएगा। 100 ग्राम जल में नहीं घोलना, ये ध्यान रखना है, विलय प्लस विलायक का भार मिला के 100 ग्राम होना चाहिए। इसी तरह मेरे पास अब सेकंड टर्म है मोललता, मोलैलिटी। मोलैलिटी की डेफिनेशन है 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या।
आप लोगों ने विशेष ध्यान क्या रखना है, यहाँ एक तो ये चीज़ कि कितनी अमाउंट में ले रही हूँ, दूसरा पिछले डेफिनेशन में हमारा विलियन वर्ड यूज़ हुआ था, यहाँ विलायक यूज़ हो रहा है। उसके बाद विलय के घुले हुए मोलों की संख्या है, इन वर्ड्स पे आपने ध्यान देना है। तो मेरे पास मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, मोलैलिटी को भी हम स्मॉल m सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल m इज इक्वल टू NA, मोलों की संख्या है ना, तो NA अपॉन WB विलायक का भार इनटू 1000। तो और NA अपने को पता है, मोलों की संख्या हम भार से ज्ञात कर सकते हैं, NA इज इक्वल टू, और जो है वो NA आप लिख सकते हैं, NA की जगह हम लिख सकते हैं WA/MA। यहाँ पे MA क्या है, विलय का मोलर भार। तो ये हो गया। यूनिट्स होते हैं मोलैलिटी के मोलल, मोल पर केजी। नेक्स्ट टर्म है मेरे पास मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन। जैसे हमने परसेंटेज निकाली, वेट परसेंटेज निकाली, तो वहाँ हमने वेट को 100 ग्राम विलियन में से विलय का भार निकाला। भिन्न टर्म जो यूज़ होती है वो 1 का पार्ट होती है, जैसे परसेंटेज 100 का पार्ट होती है, ऐसे फ्रैक्शन जो होती है 1 का पार्ट होती है। और मोल भिन्न मतलब मोलों की हम लेंगे। तो यहाँ पे जैसे वहाँ हमने किया था WA अपॉन A प्लस WB, अब W की जगह वर्ड यूज़ हो जाएगा N, भार की जगह मोल है, प्रतिशत की जगह फ्रैक्शन है, तो मैं 100 नहीं करूँगी, इनटू 1 करूँगी, जिसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहीं से आप समझ सकते हैं हमारी XA, मोल फ्रैक्शन को हम X सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन जिसका आपने निकालना है, जिस कंपोनेंट का, जैसे मैंने XA निकालना है तो मेरे पास आ जाएगा NA अपॉन NA प्लस NB। अगर B कंपोनेंट का निकालना है, विलायक का निकालना है, तो XB इज इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB। क्योंकि दो ही कंपोनेंट्स हैं तो मोल भिन्न जो है दोनों कंपोनेंट्स की मिला के हमेशा 1 होती है। XA प्लस XB इज ऑलवेज इक्वल टू 1। शब्दों में डेफिनेशन क्या बन जाएगी, विलयन में किसी अवयव की मोल भिन्न विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की कुल संख्या का अनुपात मोल भिन्न होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो ये टर्म्स आपको और बेटर क्लेरिफाई हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, तो ये हमने 3 जो है वो भार मात्रक डिस्कस करे, भार प्रतिशत, मोललता और मोल भिन्न। अब हम लोग डिस्कस करते हैं भार आयतन मात्रक, वेट वॉल्यूम यूनिट्स, जिसमें मैं विलय पदार्थ का तो वेट लूँगी और विलायक का वॉल्यूम यूनिट लूँगी। तो विलय का जो है वो, तो यहाँ हम विलय का आयतन VA सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे और विलायक का आयतन VB सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। पहली टर्म हम लोग डिस्कस करते हैं मोलैरिटी, मोलरता। 1000 मिलीलीटर और 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। मोलैलिटी में हमने क्या लिया था, 1000 ग्राम विलायक, बस इतना ही अंतर है। मोलैरिटी में हमने उसकी जगह यूज़ करना है 1000 मिलीलीटर विलयन। आगे डेफिनेशन सेम है, विलय की मोलों की संख्या। तो मेरी डेफिनेशन क्या बन गई, एक मोलरता को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, तो मैथमेटिकली क्या एक्सप्रेशन आ गया, M इज इक्वल टू NA अपॉन VA प्लस VB इंटू 1000। अगेन NA की जगह हम WA अपॉन MA ले लेते हैं, तो मेरे पास एक्सप्रेशन ये बन जाता है WA अपॉन MA VA प्लस VB इंटू 1000। मोलरता के यूनिट्स होते हैं मोलर और मोल पर लीटर। नेक्स्ट टर्म है नॉर्मैलिटी, नॉर्मलता। मोलरता के साथ क्या डिफरेंस है डेफिनेशन में, स्टार्टिंग वैसे ही 1000 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित, अब विलय के मोलों की संख्या की जगह हम वर्ड यूज़ करेंगे विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो बस डेफिनेशन क्या बन गई, 1000 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। N इज इक्वल टू WA अपॉन इंटू 1000 अपॉन इक्वलेंट वेट। मोलर भार की जगह क्या टर्म लग जाएगी, तुल्यांकी भार, इक्वलेंट वेट। और इसके यूनिट्स होते हैं नॉर्मल
और ग्राम इक्वलेंट पर लीटर। ये थी कंसंट्रेशन टर्म्स की डेफिनेशंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।